महिलाओं के लिए नहीं बोलना है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। जैसा कि मैं बता दूं कि राजकोट और जसदन यहाँ पर काफ़ी एक जो चुनावी माहौल है काफ़ी गर्म है और हमारे साथ राजकोट से जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं महिला प्रखंड से और हम उनसे बात करेंगे कि क्या है इस सीट पे और जो राजकोट की सीट हैं उन पर क्या माहौल है। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? चांदनी लिंबासिया, राजकोट जिला महिला प्रमुख। जी, अभी आप जसदन विधानसभा सीट पर आई हैं। क्या लगता है आपको यहाँ पर किस तरह से विस्तार है यहाँ का लोगों में कांग्रेस का? અહીંયા અત્યારે જસદણ વિધાનસભા ભોળાભાઈ જે રીતે મહેનત કરી રહ્યા છે અને જે રીતે એમની સાથે ટીમ જોડાઈ રહી છે, તો કોઈ શક જ નથી કે આપણે સીટ હારીએ છીએ અને ડેફિનેટલી 10,000 લીડથી આપણે લોકો સીટ જીતીએ છીએ આપણે। महिलाओं की बात करते हैं अगर हम इस सीट पर तो 50% वोटर्स महिला हैं। तो क्या लगता है कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? अभी महिलाओं के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सबसे कहना चाहती हूँ कि बिना महिलाओं के आप लोग जीत नहीं पाओगे। मैं सभी के लिए बात बोल रही हूँ। तो एक एक ऐसी कोशिश करें कि हमारे घर से भी एक महिला निकले, बाहर निकले, तो महिलाओं का जो महत्व है वो समझ में आएगा, क्योंकि उसके बिना जीतना नामुमकिन है। बीजेपी में हम देखते हैं कि जो पार्टी है उसमें एक हर घर में महिला प्रखंड में एक कोई किसी ना किसी विंग से महिलाओं को कनेक्टिविटी की है। भले ही महंगाई के लिए महिलाएं बोल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में वो एक तीव्र गति से बढ़ रही हैं। क्यों? ऐसा क्या है कि जो कांग्रेस के लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने में फेल हो रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, महिलाओं को आगे बढ़ाने में फेल नहीं है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैं बोलूँ कि मेरे राजकोट ज़िले में मैंने बहुत अच्छा महिलाओं का संगठन अभी फ़िलहाल बनाया भी है और महिलाएं काम भी कर रही है। ज़ाहिर-सी बात है, वो फ़ोटो हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, वो हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक जो काम किया है, वो हम बोल नहीं पाए हैं। जैसे सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो प्रचार में माहिर है, तो हम लोग काम में माहिर है, ये ज़ाहिर-सी बात है। क्या लगता है कि आपकी जो राजकोट जिले में जितनी सीट हैं उसमें कितनी सीट आपके कांग्रेस खाते में आ रही है? मैं तो अच्छा ही बोलूँगी कि मुझे तो सारी सीटें क्या चाहिए। आपको नहीं, आपको उम्मीद क्या लगती है कि कितनी सीट मिल सकती है, एक अनुमान अंदाजा? अ, मुझे लगता है कि हम लोग 5 सीट तो डेफ़िनेटली जीत रहे हैं। 8 में हाँ, 5। 5। क्या ऐसे कौन से बड़े काम हैं जो आपके राजकोट जिले में कि पहले किए जाएंगे? अभी तो जो हमारे सारे कैंडिडेट हैं, सब यही कह रहे हैं कि जो उनकी पगार आएगी, वो लोग लोगों के आरोग्य में और शिक्षा में खर्च करेंगे। वो बहुत ही बड़ी बात है बोलने के लिए, और बोलना मीडिया में है, सबके सामने है, तो शायद वो नहीं देंगे तो लोग छोड़ने वाले नहीं, उसको पता है। तो आज सबके सामने बोल रहे हैं, तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी सारा काम है। जैसे मैं एक बात बोलूँ, आप महिलाओं के लिए पूछ रहे थे, तो आज बीजेपी जो आप बोल रहे थे कि उसकी महिलाओं को लेके आगे चल रहे हैं, तो मैं उसी महिलाओं को भी बताना चाहती हूँ ये बात, सभी महिलाओं के लिए, खासकर आप बीजेपी वाली महिलाओं से ये पूछ रहे थे कि अभी फिलहाल ये जो अ, महिला है उसके साथ ये दुष्कृत्य हुआ है, तो बिल्किस बानो के साथ, सॉरी, तो उसके जो आरोपी है, तो उसको जेल से रिहा कर दिया गया है। तो मैं भी एक महिला हूँ और बीजेपी से भी एक महिला ही है। तो क्या वो ये नहीं बोल रही है कि वो महिला के साथ इतना दुष्कृत्य हुआ है, उनके घर के लोगों की जान भी गई है, तो उसके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रही है? मैं उन सारी महिलाओं के लिए बोलना चाहती हूँ, क्यों वो महिला नहीं है, वो महिलाओं का दर्द नहीं समझती है? तो आज वो किस ओर से बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए निकले हैं? कि आज एक महिलाओं पर इतना अत्याचार होता है, उसके घर के लोगों को मार दिया जाता है, फिर भी आज वो महिला होके उसी सरकार के लिए वोट मांगने के लिए निकले हैं। अगर बात करें जैसे आपने महिलाओं की महिला में जो क्राइम रेट है अन्य सरकार से, जब इस समय पे क्राइम रेट ऊपर बढ़ चुका है, वो
सरकार ऐसा क्यों है कि जो इस पर क्यों नहीं रोक लगा पा रही है? सरकार रोक कहाँ लगा पा रही है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आज क्राइम रेट बोल रहे हो ना आप महिलाओं के लिए, वो रोज की बात है। पेपर वाले दिखाते नहीं है क्योंकि उसको उतनी पगार मिल जाती है, और मीडिया में चलता नहीं है। और तो क्या विपक्ष जिसके विपक्ष क्या करता है? विपक्ष आराम से शांत बैठा रहता है, विपक्ष क्यों नहीं कोई गतिविधि क्यों नहीं करता है? बिल्कुल नहीं, विपक्ष गतिविधि करता ही है ना। जैसे आज हम लोग कुछ भी गलत हुआ है हमारे घर से या हमारे एरिया से, जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं पुलिस को खड़ा कर देते हैं। एक नहीं, पूरी बस, पूरी ताइनात साथ में खड़ा कर देते हैं। तो हम एक है पूरा, अगर आगे जाएंगे भी तो उठा के फेंक देंगे अंदर। तो विपक्ष क्या काम करेगा अपना? क्या लगता है कि जो मोरवी कांड हुआ, मोरवी दुर्घटना हुई, लोगों के एक्सीडेंट हुए, उसमें किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से उसका नजर किस नजरिए से लिया है, क्या उसके लिए किया है लोगों के लिए? पहली बात तो है कि जो मोरबी कांड हुआ है वो बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत ही। मैं खुद गई हूँ वहां पे, उन लोगों के परिवार से भी मिली हूँ। छोटे छोटे बच्चों के जो फोटो देखते थे ना उस दिन, तो हमारी आंख से भी आंसू निकल आते थे। तो एक किस तरीके की सरकार है जो चंद पैसों के लिए ये मीडिया में तो 150 लोगों बताया जा रहा है, 300 से ज्यादा जाने गई है, मुझे पता है, मैं थी वहां पे। तो क्यों सच नहीं बोल रहे हैं कोई? और जिसने ये सब बनवाया था, 2 करोड़ का खर्च था उसमें, तो ये 2 करोड़ रुपए गए कहाँ से? क्यों रस्सी लगा के ऐसे छोड़ दिया? बता रहे उसमें 24 लाख रुपए ही खर्च हुआ, उसके बाद में क्या इसकी क्या सत्यता क्या है? पता ही नहीं खर्च कितना किया है, 24 लाख डाले भी है या नहीं डाले है, क्योंकि जो सामान था वो वही पुराना ही था। विपक्ष ने इस पे आवाज क्यों नहीं उठाई? सबने आवाज उठाई है। जैसे आप बोले कि 3 दिन पहले हमारे राहुल गांधी आए थे, उसने इसी मुद्दे पे बात की है कि जो मोरबी कांड में जिन लोगों की गलतियां थी, उन लोगों के ऊपर न तो एफआईआर हुआ है, न तो उन लोगों को पकड़ा है। और कुछ कार्यवाही उन लोगों के ऊपर नहीं हुए। कार्यवाही हुए पेपर में दिखा है किसके ऊपर? जो चौकीदार थे, जो टिकटें बांट रहे थे। अरे उसको क्या पता है, उसको तो पगार के दौरान रख दिया गया है ना। तो जो लोग उसमें शामिल है उसको क्यों नहीं पकड़ रहे? आपको क्या लगता है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? उसके लिए क्या होना चाहिए था? इसमें जो भी लोग शामिल है वो सब बीजेपी के रिश्तेदार है, तो आप खुद समझ सकते हो। क्या हो उनके लिए क्या होना क्या चाहिए था? अगर सजा होती है तो क्या होनी चाहिए थी? मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, अगर ये बीजेपी सरकार हमारे देश के लिए सही है तो कल की कल उसको वो काम पहले करना चाहिए कि जो मोरबी दुर्घटना हुई है ना, उसके जो आरोपी है ना, कल की कल उसको अरेस्ट करना चाहिए। कल के कल। क्या लगता है कि इस तरह के जो घोटाले हैं, जैसे अभी मौरवी कांड का, हमारे यहाँ यूपी वो बिहार में लालू जी का चारा घोटाला, ऐसे सभी बहुत सारे घोटाले हुए हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है कि उनको कोर्ट के द्वारा 1 लाख 2 लाख का जो उनको फाइन भरने के लिए बोल देती है। तो क्या लगता है ये सही नीति है? ये सही नीति नहीं है मेरे हिसाब से। अगर एक देश चलाना है तो हर लोगों के बारे में सोचना चाहिए, हर लोगों के बारे में, नीचे से लेके ऊपर तक। लेकिन जैसे परसों राहुल गांधी ने बोला था कि 2 भारत बन चुके, एक अमीरों का एक गरीबों का, बस यही चल रहा है अभी, अमीरों का और गरीबों का। और एक बात बता दूं, अभी ये अर्थतंत्र की व्यवस्था है जो बोल रहे हैं, मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब अच्छी स्कूल खुलेगी, अच्छी कॉलेजेस बनेगी, यहाँ के बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया जाएगा। तो जो भी सरकारी स्कूलें भी चल रही थी वो भी बंद हो चुकी है, आप देख सकते हो हर जगह पे। प्राइवेट पे सिर्फ पैसा ही खाते हैं लोग, ये सच बात है। तो उसको इस बात पे गौर करना चाहिए, ना कि गुजरात में चुनाव चल रहा है, वहां गुजरात में कोई भी असेंबली, कोई भी कैंडिडेट के साथ उसको प्रचार में लगना चाहिए। वो क्यों प्रचार कर रहे हैं? उसका काम क्या है अभी? मोदी जी का काम क्या है अभी? उसको मैं ये देश संभालना है ना। इसी बात पे आता हूँ कि कहीं भी चुनाव होता है, मोदी जी, अमित शाह हैं और जो भी बड़े लीडर हैं, कभी इतनी बार उन्होंने रैली नहीं की। और आज गुजरात का चुनाव है और गुजरात में इतना लंबा चल रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्यों इतनी रैलियां कर रहे हैं? और जो इसमें पैसा खर्च हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं वसूली पब्लिक से हो सकती है। पब्लिक ही भर रहा है सब अभी तो। जो टैक्स है खाने पीने में है, जो हमारे किसान लोग हैं, सब टैक्स करके उसको पैसा ही बांट रहे हैं।
और पता नहीं है गुजरात की जनता समझती क्यों नहीं है कि आज तक ये लोग जो पैसा बांट रहे वो हमारा पैसा है। अब दो हाथ जोड़ के विनती इस गुजरात की जनता से करी हूँ कि जो आंखें बंद करके बैठी है वो थोड़ी अपनी आंखें इस बार खोले, वरना ये जो सिलेंडर का रेट हुआ है ना 1100, उसका 2000 बनते हुए 2 महीने भी नहीं लगेगी और पेट्रोल 200 से पार हो जाएगा 1.5 महीने में, लिख के दे रही हूँ। जैसा कि हमारे साथ में राजकोट जिला अध्यक्ष महिला से थी और जिन्होंने काफी अच्छे से विस्तार से बताया कि किस तरह से महिलाओं के बारे में, सरकार के बारे में, किस तरह से लोगों का शोषण हो रहा है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ मैं दिलीप मिश्रा, भारत न्यूज।